हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत फोर्थ का चैप्टर 4 जिसका नाम है इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम 1857 एडी टू 1918 एडी क्लास 9 के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स कंसीडर डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के ओरिजिन को डिस्कस करना है। तो जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ओरिजिनेटेड होती है इंडिया के अंदर कब होती है? 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में। जिस रिजल्ट क्या होता है इसका ओरिजिन होने का, जो राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना थी वो उजागर होती है लोगों में, जिसकी वजह से रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं। तो उसके कुछ सेवरल रीजंस है ओरिजिन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया के। तो फर्स्ट है, उसको इंस्पिरेशन मिली थी, मतलब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को इंस्पिरेशन मिली थी जो सोसाइटी में रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही थी उनसे। सेकंड है, रिवोल्यूशन हुई थी 1857 एडी में, तो उस रिवोल्यूशन से भी इंस्पिरेशन मिलती है। रिएक्शन अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे इकोनॉमिक तरीके से, तो उसके अगेंस्ट रिएक्शन। फिर है, जो इंडियंस के साथ जो मिसबिहेव किया जा रहा था, मिस ट्रीटमेंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उससे भी इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। और जो नेशनल न्यूज़पेपर्स थे और लिटरेचर्स थे जिसमें ब्रिटिशर्स की जो एक रियल पिक्चर है वो दिखाई जा रही थी, तो जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है इससे भी। तो लोगों को और भी इंस्पिरेशन मिलती है, जैसे कि आइडियोलॉजीज जो कि लाल बाल पाल की और अरविंद घोष की जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनकी आइडियोलॉजीज थे, उनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। और फिर जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उनका भी जो प्रभाव है उससे। तो ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ सेवरल रीजंस थे जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में ओरिजिन होती है उसका। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवोल्यूशनरीज। जो ये क्रांतिकारी थे इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव क्या था? तो क्या था इनका? अचीव करना है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें आज़ादी को अचीव करना है। किसको खत्म कर ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाकर उनको खत्म कर हमें आज़ादी चाहिए। सेकंड है, अवेकनिंग नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द यूथ, जो यूथ है, जो युवा है, उनके अंदर हमें क्या करनी है? राष्ट्रीय चेतना को उजागर करना है, अवेक करना है उनको। और फिर है, हमें क्या करना है? एक ऐसी रिवोल्यूशन करनी पड़ेगी, ऐसी क्रांति करनी पड़ेगी जिससे हमें आर्म फोर्सेस को यूज करना पड़े, वेपन्स को यूज कर हमें एक ऐसी क्रांति करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा युद्ध को। फिफ्थ है, इस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ेगी रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस की इंडिया के अंदर। फिर है, हमें डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल कल्चरल वैल्यूज का। फिर हमें क्या करना है? चेंजेस करने हैं इस सिस्टम में। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे क्रांतिकारियों के, रिवोल्यूशनरीज के। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड बाबा राम सिंह प्रोपोगेट थ्रू कूका मूवमेंट टू अपोज द ब्रिटिशर्स। बाबा जो राम सिंह कूका थे, वो कूका मूवमेंट से क्या प्रोपोगेट करना चाहते थे, क्या प्रचार करना चाहते थे, जिससे कि वो कूका मूवमेंट टू अपोज द ब्रिटिशर्स को अपोज किया। अब देखो, जो है थ्रू द कूका मूवमेंट की हेल्प से जो बाबा राम सिंह थे वो अपॉइंट करते हैं अपने सूबेदार को, और जो इनके नायब सूबेदार थे उनको, जो पंजाब की डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर उनको अपॉइंट करते हैं बाबा राम सिंह। और वो क्या करते हैं? एक इस्टेब्लिश करते हैं, एक प्राइवेट पैरामिलिट्री इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसमें जो युद्ध है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े। नामधारी कूका जो है क्या करते हैं? फर्स्ट यूज इट एज अ नेशनल वेपन की तरह इसको यूज करते हैं कि हमें इंडिजीनियस गुड, हमारी कंट्री स्वदेशी सामानों को यूज करना है, और जो फॉरेन गुड्स है, जो अंग्रेजों द्वारा सामान बनाया जा रहा है, उसको हमें क्या करना है? बॉयकॉट करना, उसको हमें यूज नहीं करना। बाय वियरिंग इंडिजीनियस क्लॉथ, स्वदेशी कपड़े पहनने हैं हमें, स्पेशली थिक के और खार के। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्कस करना है श्यामजी कृष्णा वर्मा का और बीकाजी कामा का क्या रोल रहा इंडिपेंडेंस इंडियन की जो मूवमेंट है उसमें। सबसे पहले है श्यामजी कृष्ण वर्मा का रोल क्या था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इन 1905 एडी में एक क्या करते हैं? भारत स्वशासन समिति को फॉर्म करते हैं 1905 में, जिसको कि इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टार्ट करते एक न्यूज़पेपर को जिसका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जिसमें कि आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे ब्रिटिशर्स जो अत्याचार कर रहे थे, जो एक इंडिया का एक्सप्लॉइट कर रहे थे इकोनॉमिक तरीके से और इंडिया को, वो उसके अंदर आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे।
ये स्टार्ट करते हैं 6 फेलोशिप ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच इंडियंस। हर इंडियंस के लिए 1000 की ये क्या करते हैं 6 फेलोशिप को स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू विच जिसकी वजह से जो इंडिया हाउस है, जो इन्होंने इंडिया हाउस बनाया था भारत स्वसन समिति, वो पूरे के पूरा ना सेंटर बन जाता है इंडियन रिवोल्यूशनरीज का। सेकेंड है जो बीकाजी कामा है, उनका क्या रोल रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। तो बीकाजी कामा एक ग्रेट वुमेन रिवोल्यूशनरी थी, जो सेंटर था इनके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, जो ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो कहाँ करती थी, इंग्लैंड में और फ्रांस में। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल सोशलिस्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें, और इन्होंने होस्टेड द नेशनल फ्लैग मेड बाय हिमसेल्फ। इन्होंने अपने हाथ से ही एक नेशनल फ्लैग बनाया था और उसको ही वहां पर फहराया था। ये इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन द कॉन्फ्रेंस। जिस कॉन्फ्रेंस में ये गए थे, जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने अटेंड की थी, वहां पर ब्रिटिशर्स जैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो वहां पर ही इन्फॉर्म करती है। ही वो इनको फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर शी कर लेना। शी वॉज इम्प्रीजन, इनको इम्प्रीजन जेल में डाल दिया जाता है और इनको एग्जाइल किया जाता है, इंग्लैंड से निकाल दिया जाता है। इनके बाद फिर ये फ्रांस जाती है और रिटर्न टू इंडिया में आती है 1934 एडी में, और फिर इनकी 1936 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज विनायक दामोदर सावरकर को क्यों रिमेंबर याद किया जाता है इंडियन रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। डिस्कस हिज कंट्रीब्यूशन, का कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना है। तो सीइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ विनायक दामोदर सावरकर का कंट्रीब्यूशन देखते हुए जो इंडियन पब्लिक है ऑनर करती है, उनको टाइटल देती है उनको स्वतंत्र वीर का। दैट इज वाई, इसी वजह से उनको वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। इन द ईयर 1901 में ही ज्वाइन फर्गुसन कॉलेज को ये ज्वाइन करते हैं और फिर वे बाल गंगाधर तिलक के कांटेक्ट में आते हैं। टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं जिसका नाम है मित्रा मेला। एंड 1905 में ये जो फॉरेन क्लोथ्स हैं पुणे के अंदर वो सारे जला दिए जाते हैं। 1906 एडी में ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को महाराष्ट्र में करवाते हैं, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है अभिनव भारत। सावरकर जो है पहले पर्सन थे जिन्होंने कॉल किया था मिलिट्री रिबिलियन, मिलिट्री जो रिवोल्ट की 1857 था, एडी का जो रिवोल्यूशन हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, उनको इन्होंने बोला था इंडिया का जो ये फर्स्ट वॉर है इंडिपेंडेंस का। और ही ऑल्सो रोड, और ये बुक भी लिखते हैं इसी नाम से। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस बुक को जब्त कर लिया, उसकी पब्लिकेशन होने से पहले उस बुक को जब्त कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसके अंदर ब्रिटिशर्स की जो रियल इमेज थी वो शो की गई थी। तो ऑन दिसंबर 23, 1910 को सावरकर वो सेंटेंस टू लाइफ प्रिजनमेंट, उनको फॉर 2 लाइफ टाइम्स, उनको जो है ना 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, पूरी लाइफ के लिए प्रिजन में डाला गया। लेकिन उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जो इनकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी, उनको भी जब्त कर लिया गया। फॉर 10 ईयर्स, जुलाई 4, 1911 से लेकर 1921 तक सावरकर जो है अंडमान की सेलुलर जेल में रहते हैं। और 1920 में महात्मा गांधी अपील करते हैं गवर्नमेंट को कि इनको जेल से छुड़वा दिया जाए, रिलीज करो इनको। मैगजीन में लिखते हैं यंग इंडिया में। इवन आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम अंडमान, जो जेल है सेलुलर जेल है, वहां से रिलीज तो कर दिया, लेकिन फिर भी इनको जेल में रहना पड़ा बहुत टाइम, कोई दूसरी जेल में। और इनको घर भी नाकाबंदी के साथ इनको घर पे भी रहना पड़ा बहुत सालों तक, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर लगाए गए। सावरकर बिलीव करते हैं हिंदू तत्व में, और वो स्ट्रांगली अपोज करते हैं पार्टीशन को, इंडिया का जो पार्टीशन हुआ। ही हैड वर्क टायरलेसली टू प्रिवेंट पार्टीशन, उन्होंने बहुत कार्य किए, बहुत संघर्ष किया कि कैसे ना कैसे करके जो विभाजन इसको रोका जाए। फिर रुका नहीं, विभाजन तो होना ही था। अब 6th क्वेश्चन है, डिस्कस करना है गदर मूवमेंट को डिटेल में और कंसीडर इट्स इंपॉर्टेंस बतानी है। तो बिगिनिंग में 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में मैनी इंडियंस जो है इंडिया से कहाँ जाते हैं, कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, कनाडा जैसी कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस जाते हैं। और इन सर्च ऑफ किस चीज़ में जाते हैं, ताकि जो इनकी अर्निंग है, मनी को अर्न कर सके और इनकी जीविका जो है अच्छी तरीके से चल सके। लेकिन बट बीइंग इंडियंस, लेकिन वो इंडियंस थे, इस वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया जा रहा था फॉरेन कंट्रीज में, एज वेल एज दूसरी कंट्रीज में उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे थे। हैविंग एक्सपीरियंस द सफरिंग ऑफ हिज कंट्रीमैन, ही डिसाइडेड दैट ही विल ट्राई टू फ्री इंडियंस फ्रॉम कल्चर्स। तो उन्होंने देखा कि जो ये दूसरी कंट्री के जो लोग हैं इंडियंस के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि
मुझे जो इंडिया है, इंडिया के लोगों को और इंडिया को ब्रिटिशर्स के चंगुल से बचाना है। एब्रोड में रहकर, मतलब दूसरी कंट्री में थे वो, वहीं पर रहकर ये डिसाइड करते हैं मुझे बचाना है। इसी वजह से ये डिसाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को। सबसे पहले 21 अप्रैल 1913 को ये क्या करते हैं, जितने भी इंडियंस थे अमेरिका में और कनाडा में, उन सबको फॉर्म करते हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज करते हैं और एक हिंदुस्तानी एसोसिएशन, जिसको कि हिंदी पैसिफिक एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, जिसको बाद में गदर पार्टी के नाम से जाने लगा। तो जो मेन लीडर्स थे गदर पार्टी के वो थे सोहन सिंह बकना, लाला हरदयाल, भाई केसर सिंह, पंडित कांशीराम, भाई परमानंद, मोहम्मद बरकतुल्ला, करतार सिंह सराभा, ये मेन लीडर्स थे गदर पार्टी के। और जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस पार्टी का वो था स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया को जो आज़ादी है उसके लिए संघर्ष करना इनका मेन मोटिव था। तो जो हेडक्वार्टर्स थे इस पार्टी के वो कहाँ पर थे, युगंतर आश्रम, जो कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में थे। सो नवंबर 1913 में एक वीकली न्यूज़पेपर भी जो है पब्लिश किया गया, गदर नाम से ही वाज ब्रॉट आउट, जिसको पब्लिश किया गया डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, उर्दू एटसेट्रा में। इस न्यूज़पेपर में जो रियल पिक्चर थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश रूल की, जो इंडियंस को कैसे ट्रीट कर रहे थे, और तो वो दिखाई जा रही थी। और उसी सेम टाइम पर यूथ वर ऑल्सो कॉल्ड अप टू ज्वाइन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, और यूथ को भी बोला गया कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही है, जो क्रांति चल रही है वहां पर उनके अंदर पार्टिसिपेट करो। तो ये लेटर जो है सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ये लेटर को फ्री ऑफ कॉस्ट बेचा गया। 1000 ऑफ मेंबर जो है इस पार्टी के रिच शिप इंडिया जाते हैं, इंडिया को बचाने के लिए शिप में तैनात होकर। तो ये पीपल्स है स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर पंजाब में, ये फैल जाते हैं और स्टार्ट डूइंग सीक्रेट वर्क करते हैं ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। 1914 मार्च में जो ऑर्डर्स है वो दिए जाते हैं लाला हरदयाल को अरेस्ट करने के लिए। वो अमेरिका के लिए भाग जाते हैं, अमेरिका के लिए, और वेंट टू स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। आफ्टर दैट लीडर्स जैसे कि भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा, रामचंद्र जो है ये गदर मूवमेंट को क्या करते हैं, अपनी एफर्ट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करना है कामागाता मारू इंसिडेंट को। जो मेंबर है गदर पार्टी के वो रिवोल्यूशनरीज को भेजते हैं जर्मनी में जो वेपन्स थे, बंदूक वगैरह जो थी, बारूदें जो थी, उनके साथ इंडियंस को, जो वहां पर रिवोल्यूशनरीज थे, उनको इंडिया भेजते हैं एक शिप जिसका नाम था तोशामारू। और क्या एम था उनका कि इंडिया के अंदर आर्म रिवोल्यूशन करनी है, ब्रिटिशर्स को भगाना है यहाँ से। लेकिन कोई ना कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे ही वो इंडिया भेजते हैं उन सब पर्सन्स को क्या है, प्रिजन में डाल दिया जाता है और उनको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। उसी सेम टाइम पर जो गवर्नमेंट है कनाडा की वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है इंडियंस के ऊपर लगाती है। और फॉर द कोऑपरेशन ऑफ दीज इंडियंस की कोऑपरेशन के लिए बाबा गुरदीप सिंह, जो कि एक वेल्दी इंडियन थे सिंगापुर से, वो कनाडा के लिए रवाना होते हैं। 350 इंडियंस को कामागाता मारू शिप पर लेकर वो 350 लोगों को कहाँ लेके चलते हैं, कनाडा की तरफ चलते हैं। तो 23 मई 1914 एडी में जब ये शिप जो है कनाडा पोर्ट ऑफ वैंकूवर पर पहुंचती है, तो कनाडा गवर्नमेंट सिर्फ 24 पीपल को अलाउ करते हैं वहां पर आने के लिए। जो बाकी बचे हुए 6 थे, जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, वो शिप में वापस बैठ जाते हैं और एवरीवन को फोर्स किया जाता है वापस वहीं इंडिया में जाने के लिए। आफ्टर दैट दिस ये शिप है फिर इंडिया के लिए जाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर पहले ही पता चल जाता है उनको इस बात का फिर से। तो जो शिप है वो कलकत्ता पहुंचती है, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है उनको वहां पर उतरने के लिए। उनको कहती है कि तुम सीधा पंजाब जाओ। कुछ एक पैसेंजर्स वहां पर उतर जाते हैं धक्के से, फोर्स तरीके से। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फायर चलाती है इनोसेंट पैसेंजर्स के ऊपर। तो जो इंसिडेंट है ये 27 सितंबर 1914 एडी को होता है, जिसमें 19 पीपल्स की जो है डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। और इस इंसिडेंट को कामागाता मारू इंसिडेंट बोलते हैं। चैप्टर 4 इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट क्लास 9 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।